अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये नाजरीन कि आपके इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चले गए हैं, इक्तिदार से रुखसत हो गए हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि अब क्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर चले गए और क्राइम मिनिस्टर आ गए हैं। जी हां, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूं और उनके हवाले से चंद तफसीलात आगे जाकर मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन उससे पहले नाजरीन, मैं मजम्मत करता हूं कि इस हुकूमत ने, नई हुकूमत ने आते ही इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। चुनांचे मेन स्ट्रीम मीडिया को 30 ऐसे तज्जियाकारों की फहरिस्त फराहम की गई है कि इन तज्जियाकारों को आपने अपने प्रोग्राम्स में मदऊ नहीं करना है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन थे डॉक्टर अरसलान खालिद साहब, उनके घर पे भी छापा मारा गया है। तकरीबन 11 अफराद ने रेड किया है और उनके अहल खाना, वालदा वगैरह वो सब घर में मौजूद थे। तो मेरे ख्याल में ये इंतकामी कार्रवाइयों का एक किस्म का आगाज है। तो मैं इसके शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं और उन्हें यकीन दिलाता हूं, ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं, कि आप कुछ भी कर लें, ज़बान खल्क को आप नहीं रोक सकते, ज़बान खल्क को आप नहीं उसके ऊपर ताले लगा सकते। और आज 21वीं सदी का दौर है, इसमें आप चाहे जितना भी बदमाशी करने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है ना शिकस्त खानी पड़ेगी। आजकल लोग जो है इंतहाई बाशऊर हो चुके हैं और छोटी छोटी जो खबर होती है वो पूरी दुनिया तक सेकंडों में पहुंच जाती है। बहरहाल आप अगर इंतकामी कार्रवाइयां जारी रखते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। आप लोगों की तारीख ही शायद ऐसी है, शायद नहीं बल्कि यकीनन ऐसी है। अब नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि जो मौजूदा हुकूमत बन रही है उसमें आप उसकी कंपोजिशन पे गौर कर लें। शहबाज शरीफ साहब, मैं समझता हूं कि बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, बहुत ही मुश्किल में फंस गए हैं। वक्ती तौर पे उन्हें यह लग रहा है कि जैसे वो जीत गए हैं। बखुदा कभी कभी जो कुर्ब होता है वो बसूरत बोध होता है और कभी कभार बोध जो होता है वो बसूरत कुर्ब होता है। अभी तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही। शहबाज शरीफ मुश्किल में फंस चुके हैं, कोई डिलीवर ये नहीं कर सकेंगे। इनकी जो वज़ीर आज़म की मुद्दत है वो 2-3 महीने रहेगी और उसके बाद हमेशा के लिए ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 12-13 पार्टियों का एक बानमती का कुनबा है भाई। इसमें कैसे कोई हुकूमत चला सकता है? आप मुझे बताइए, कैसे कोई इंडिविजुअली जो है ना सेपरेशन में फैसले कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। और इतने मसाइल हैं और ये मसाइल दिए ही इन लोगों के हुए हैं, इन लोगों के दिए हुए हैं। आज लोग इन्हें मसीहा समझने लग गए हैं। लोग समझते हैं कि बस इनके आते ही दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी। मुझे बताइए, 3-3 बार इन दोनों सियासी जमातों ने बारियां ली हैं। क्या इन्होंने अदालती रिफॉर्म्स की हैं? क्या इन्होंने तालीम की रिफॉर्म्स की हैं? क्या इन्होंने सेहत की रिफॉर्म्स की हैं? कौन सा इदारा है जो इन लोगों ने बनाया है? तो क्या आप लोग इतने अहमक हैं? आप किसी और सियारे पे रहते हैं कि आप आज ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब फौरन आते ही ये दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। खैर, शहबाज शरीफ साहब ने बैडली नाकाम होना है, इंतहाई बुरी तरह से नाकाम होना है। और इसी जरदारी ने मां बहन एक करनी है इलेक्शन कैंपेन में, इसी शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की। आप देख लीजिएगा, महीना इंतजार तो कर लेना, कर तो ले इंतजार, उसके बाद देखें कि इनके दरमियान कैसे जो है पानीपत की जंग छिड़ती है। खैर, अब आगे चले। गरीदा फारूकी साहबा, गरीदा फारूकी साहबा कल ट्विटर पे बहुत ज्यादा मुतहरक थी, बहुत ज्यादा फाल थी, बहुत ज्यादा खुशी का इजहार कर रही थी। और इतने खुशी का इजहार किसी सियासी की जानिब से करना, डेफिनेटली अब इनकी सियासी वाबस्तगी किसके साथ है वो तो कोई मेरे ख्याल में बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना हम 2-2.5-3 साल इस हवाले से आपकी खिदमत में गुजारिशात ऑलरेडी पेश कर चुके हैं। चुनाचे नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि कल उन्होंने ट्वीट किया कि इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर का नाम ECL में शामिल, ECL में शामिल, कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। अब उस पे हमारे चंद साफी दोस्तों ने गरीदा फारूकी को टैग करके ट्वीट किया कि गिरफ्तार कर दे इसको। अगर कानून पाकिस्तान में होता तो इस किस्म की फेक न्यूज फैलाने पे गरीदा फारूकी को सीधे सीधे गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। इमरान खान साहब के जाते ही गरीदा फारूकी की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी फेक न्यूज आप
स्प्रेड कर रही हैं और पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही हैं। पाकिस्तान की बदनामी के लिए तो खैर यही काफी है कि प्राइम मिनिस्टर की जगह आप क्राइम मिनिस्टर आ गया है ना। वही खानदान जिसके बारे में ये रियासत नैरेटिव बिल्ड करती रही कि इनको चोर कहना है आपने, अब उसी को रियासत कहेगी कि नहीं आपने इनको फरिश्ते कहना है। तो डेफिनेटली लोग तो कहेंगे ना कि क्या तमाशा है भाई, ये कौन सा मुल्क है, ये कैसा मुल्क है, ये कौन सी जमहूरियत है। ठीक है कि आप 5 साल मीडिया को अहकामात दें कि इनको चोर कहें, फिर 5 साल बाद कहें कि नहीं अब इनको आपने फरिश्ते मानना है, आपने इनको फरिश्ते मानना है। तो पाकिस्तान की बदनामी के लिए ऐसे फैसले ही मेरे ख्याल में काफी हैं। लेकिन इस किस्म के जो ट्वीट्स हैं वो भी यकीनन पाकिस्तान की बदनामी का मुजब और सबब बनते हैं। और मेरे दोस्तों ने जो ट्वीट्स के नीचे टैग किया वो कहा कि काश इनको फील्ड रिपोर्टिंग का तजर्बा हो, इन मालिकान को कुछ एहसास और इदराक हो जाए कि फील्ड रिपोर्टर्स पहले उनको फील्ड रिपोर्टिंग में ले जाएं ताकि इन जैसे जाहिल एंकरों को यह पता चल जाए कि खबर की हसासियत क्या होती है और खबर की कंपोजिशन क्या होती है। तब जाके इनको खबर की अहमियत का एहसास होगा। सुर्खी पाउडर लगा के प्रोग्राम से 1 घंटा पहले आ जाते हैं। मैंने चैनल्स में काम किया है ना, अब मुझे ना बताएं कि ये एंकर्स कितने पने खान है, खुदा का वास्ता है मुझे कोई लेक्चर ना दे। 15 साल मैंने टीवी चैनल्स में गुजारे हैं, मुझे इन सब की एक एक की काबिलियत का पता है। चैलेंज करता हूं आए मेरे साथ, रमजानुल मुबारक के महीने में हल्फ उठा के कहता हूं कि आए मेरे साथ किसी भी फोरम पे, अगर मेरे साथ चैलेंज करते हैं मैं इनके साथ मुकालमा करने के लिए तैयार हूं। तो लेकिन चैनल मालिकान को अभी सोचना चाहिए। खैर अब नाज़रीन, जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो नई हुकूमत की बन रही है उसमें वो नवीद कमर साहब स्पीकर होंगे, बिलावल जरदारी साहब जो है वजीर खारजा ऑफ पाकिस्तान होंगे, राना सनाउल्लाह साहब वजीर खारजा वजीर दाखिला होंगे, शाजिया मरी वजीर इत्तलाआत होंगी, ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा यानी कि बूट पॉलिश, एक बार फिर बूट पॉलिश करेंगे वो। और इसके अलावा फैसल सब्जवारी पोर्ट्स एंड शिपिंग के होंगे और आजम नज़ीर तारड़ जो है वो वजीर कानून होंगे। अब इस तरह की कंपोजिशन में आप बताइए कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या डिलीवर करना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि मैं कल देख रहा था कि लोग बड़े परेशान, इमरान खान साहब को शिकस्त हो गई है। कौन कहता है कि इमरान खान साहब को शिकस्त हो गई है? आप लोगों को शिकस्त और फतेह के मयार का ही इल्म नहीं है यार। इतने जल्दी आप हौसला हार जाते हैं, इतने जल्दी कंफ्यूज, इतनी जल्दी हार। इमरान खान साहब 50% ज्यादा पॉपुलैरिटी के साथ इख्तिदार से रुखसत हुए हैं। इमरान खान साहब को अल्लाह पाक ने इज्जत दी, आखिरी वक्त तक लड़े यार और कंप्रोमाइज नहीं किया। अगर कंप्रोमाइज करता, मैं कहता कि ऐसी हुकूमत पे लानत है कि इमरान खान साहब आपने इतना कंप्रोमाइज इनके साथ कर लिया, आप इन चोरों डाकुओं के साथ बैठ गए हैं, आप छोड़ देते इख्तिदार को। समझ रहे हैं ना बात को कि आप इमरान खान साहब इख्तिदार बचा लेते और इनके साथ हाथ मिला लेते तो फिर क्या वो कामयाब होते? क्या सिर्फ इख्तिदार में रहना कामयाबी है? इमरान खान साहब मजीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। अपनी जो गलतियां की है इमरान खान साहब ने, जो सिलेक्शन ऑफ टीम की है इमरान खान साहब ने, जहां जहां उनके फैसलों में सुकम और खामियां थी, वो सबको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके क्रिटिकली एनालाइज करें, मैदान में आए भाई, मैदान में आए। 3 बार नवाज शरीफ को निकाला गया और उन्होंने फ्लैट्स बनाए बैरून मुल्क, जायदादें बनाई, करप्शन की, वो खत्म नहीं हुआ, उसी को यही हल्के वापस लाए। तो इमरान खान साहब एक बार निकाले जाने की वजह से खत्म हो जाएंगे? ये क्या मानने वाली बात है? ये क्या मानने वाली बात है कि इतना आसान है ये सब कुछ? वो उन चोरों को तो ये खत्म कर नहीं सके, इमरान खान साहब को खत्म कर देंगे। हमारी कौम भी पता नहीं अजीब किस्म की कंफ्यूज हो जाती है, शिकस्त तस्लीम कर लेती है, हार मान लेती है। नाज़रीन, बहुत सारी डेवलपमेंट से आने वाले वीडियोस में भी इंशाल्लाह आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।